बोले। हेलो दोस्तों, अब हम आपको सिखाएंगे क्या। आज आपको सिखाने जा रहे हैं आणविक सूत्र बनाने की विधि। कैसे हम आणविक सूत्र बनाएंगे। ठीक, कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है तो उसको कैसे बनाया जाता है और उसका नाम कैसे हम डिसाइड करते हैं वो हम सीखेंगे आज। ठीक, जैसे देखो कोई भी फार्मूला अगर है, जैसे ये लिख रहे हैं हम NaCl, ये जब टूटेगा तो एक बनाता है Na के ऊपर प्लस और एक क्या माइनस ना। तो अब ये प्लस बनाए तो होगा धनात्मक मूलक, क्या कहलाएगा धनात्मक मूलक, और एक ऐसा होगा ऋणात्मक क्या मूलक। तो हम क्या करेंगे, पहले सभी धनात्मक मूलक को लिख लेंगे, उसके बाद सभी ऋणात्मक मूलक को, फिर इनको मिला मिला करके क्या करेंगे हम आणविक सूत्र का फॉर्मेशन करेंगे कि आणविक सूत्र कैसे बनाया जाएगा। किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला, किसी भी आणविक सूत्र को बनाने के लिए आपको धनात्मक मूलक पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए, ऋणात्मक मूलक। जब ये दोनों मूलक आपको पता हो जाएगा तभी आप कोई फार्मूला आसानी से बना ले जाओगे। ठीक, तो आइए हम क्या करते हैं, सबसे पहले धनात्मक मूलक सीखते हैं। ठीक, चलो देखते हैं कैसे। यहाँ लिखते हैं धनात्मक मूलक। धनात्मक मूलक, धनात्मक मूलक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है H+, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। क्या बोलोगे आप, हाइड्रोजन। देखो किसी परमाणु के ऊपर ये चीज़ देख लो, ये हाइड्रोजन परमाणु है, ये हाइड्रोजन अणु है और ये हाइड्रोजन आयन है। इसको क्या बोलोगे आप, हाइड्रोजन परमाणु। और इसको क्या बोलोगे आप, हाइड्रोजन अणु बोलोगे। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन आयन बोला जाएगा। ठीक, तो ये H+ मतलब हाइड्रोजन आयन। ठीक है, सुनो, ये हाइड्रोजन परमाणु, अगर H लिखा रहेगा तो हाइड्रोजन परमाणु होगा, H2 तो हाइड्रोजन अणु, H+ तो हाइड्रोजन आयन। ऐसे मान लो लिखा है O, ये ऑक्सीजन परमाणु, O2 ऑक्सीजन अणु, और O पर 2- तो ये ऑक्सीजन आयन या ऑक्साइड आयन इसको बोलते हैं। हटा देंगे। अब देखो क्या है, हाइड्रोजन आयन। दूसरा आएगा आपके पास Li+, इसको हम लोग बोलेंगे लिथियम आयन। क्या बोला जाएगा, लिथियम आयन। Li+ के बाद यहाँ आ जाएगा Na+, Na+ के बाद K+। ठीक, तो Na+ ये हो जाएगा सोडियम क्या आयन। इसी प्रकार आएगा क्या, पोटेशियम आयन। हाँ, पोटेशियम आयन। अभी जितना हमने लिखा सबके ऊपर कितना है, एक प्लस है। इसी प्रकार एक आता है हमारे पास NH4+। क्या आएगा, NH4+, और ये होगा अमोनियम आयन। क्या होगा, अमोनियम आयन। ठीक, NH4+ का मतलब हो जाएगा अमोनियम आयन। अब हम क्या लिखते हैं, 2+ वाला का ना, द्विधनात्मक मूलक। तो द्विधनात्मक मूलक की अगर बात करें तो सबसे पहले आएगा आपके पास Be के ऊपर 2+, इसको आप बोलोगे बेरिलियम आयन। क्या, बेरिलियम आयन। बेरिलियम आयन के बाद आएगा Mg2+, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, मैग्नीशियम मैग्नीशियम आयन। ठीक, Mg2+ के बाद फिर Ca के ऊपर 2+, ये हो जाएगा कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन। उसके बाद आएगा Ba के ऊपर 2+, ये होगा बेरियम आयन। ठीक, बेरियम आयन। उसको फिर और लिखते हैं हम, अगर यहाँ लिख दे, अब देखो एल्यूमिनियम आयन। कौन सा, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम आयन। एल्यूमिनियम आयन का कितना होगा, Al के ऊपर 3+। और कुछ हैं जो मतलब परिवर्ती धनात्मक मूलक बनाते रहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे पास सबसे पहले अगर लिखते हैं फेरस आयन। कौन सा आयन, अच्छा एक लिख लो सिल्वर आयन। सिल्वर आयन।
सिल्वर आयन का हो जाएगा कितना, Ag के ऊपर प्लस, फिर आएगा फेरस आयन, फेरस आयन होगा Fe के ऊपर 2 प्लस, एक होगा फेरिक आयन, कौन सा आयन, फेरिक आयन, ये हो जाएगा Fe के ऊपर 3 प्लस। तो अगर फेरस होगा तो होता Fe2 प्लस, और Fe3 प्लस को हम लोग बोलते क्या, फेरिक। हम इसको ऐसे याद करते हैं, ये देखो ये 2 है और ये 3, ये अधिक है, क्या है, अधिक, अधिक इक, मतलब इसके लास्ट में क्या आ रहा है, इक, इसलिए हम बोलेंगे क्या, फेरिक। ये लेस है, मतलब अस, लेस अस, ये कम है ना, तो लेस है तो अस, यानी फेरस आयन। लेस वाले में अस लगाओगे, अधिक वाले में इक लगाओगे, तो एक हो जाएगा फेरस आयन, दूसरा फेरिक आयन। इसी प्रकार आपको मिलेगा क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक, क्या बोलोगे आप, क्यूप्रस आयन, इससे ये पता चलता लेस वाला होगा ये। फिर आएगा क्या, क्यूप्रिक आयन, कौन सा आयन, हाँ क्यूप्रिक आयन। तो क्यूप्रस मतलब Cu के ऊपर प्लस, और यहाँ Cu के ऊपर 2 प्लस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Cu2 के ऊपर 2 प्लस। इसका क्या मतलब, 2 Cu पे 2 प्लस, तो 1 Cu पे 1 प्लस, एक बार Cu के ऊपर प्लस, एक बार Cu के ऊपर 2 प्लस। ये लेस तो अस यानी क्यूप्रस, और ये अधिक तो इक यानी क्यूप्रिक आयन। तो एक हो गया क्यूप्रस, दूसरा हो गया क्यूप्रिक। इसी प्रकार आएगा मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक आयन, कौन सा, हाँ मर्क्यूरस आयन, और फिर क्या आता है, मर्क्यूरिक क्या आयन, मर्क्यूरस आयन, कौन सा है, मर्क्यूरस, मर्क्यूरस आयन का होगा क्या, Hg के ऊपर प्लस, या इसी को क्या लिखोगे बोलो, Hg2 के ऊपर 2 प्लस, और मर्क्यूरिक का हो जाएगा Hg के ऊपर 2 प्लस। ये इक है तो इक हो जाएगा, ये मर्क्यूरिक आयन हो जाएगा, ये मर्क्यूरस आयन हो जाएगा। इसी प्रकार क्यूप्रिक आयन और क्यूप्रस, फेरस, फेरिक, सिल्वर, एल्यूमिनियम आयन। ठीक, तो हम लोगों ने ये पूरा देखा। अभी इसके बाद भी है, तो अब हम देखते हैं, इसके बाद लिखते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ और हैं, जैसे मान लो स्टेनस आयन, स्टेनस आयन, इसको हम बोलेंगे क्या, Sn के ऊपर 2 प्लस, और एक होगा स्टैनिक आयन, कौन सा आयन, स्टैनिक आयन, और ये होगा Sn के ऊपर 4 प्लस। एक होगा स्टेनस आयन, Sn के ऊपर 2 प्लस, स्टैनिक आयन क्या होगा, Sn के ऊपर 4 प्लस। इसी प्रकार आएगा प्लम्बस आयन ना, एक होगा प्लम्बिक, ये होगा प्लम्बस आयन, और ये होगा क्या, प्लम्बिक आयन। प्लम्बस का होगा Pb के ऊपर 2 प्लस, और प्लम्बिक का होगा Pb के ऊपर 4 प्लस। हाँ, इसमें कम आयन होगा तो आप प्लम्बस, देखो 2 प्लस होगा तो प्लम्बस बोलोगे, अधिक वाले में प्लम्बिक बोलोगे, स्टेनस में Sn2 प्लस बोलोगे, और स्टेनिक जब होगा तो क्या होगा, वो Sn4 प्लस होगा। तो स्टेनस, स्टेनिक, प्लम्बस, प्लम्बिक आयन ये हो गया। बाकी मर्क्यूरस, मर्क्यूरिस, फेरस, फेरिक, ये सब की है ना, क्यूप्रस, क्यूप्रिक भी हो गया। ठीक है, तो ये इतने आयन। अच्छा एक लिख लो, जिंक आयन नहीं लिखे हो तुम, कौन सा आयन, हाँ जिंक आयन। ये जिंक आयन का क्या होगा, Zn के ऊपर 2 प्लस, निकल आयन, चलो निकल जिसे बोलेंगे लोग, निकल या निकल लिखा जाता है, वो निकल आयन, Ni के ऊपर 2 प्लस। ठीक, ये सब है। मैग्नीज आयन लिख लो, कौन सा आयन लिख लो, मैग्नीज, मैग्नीज आयन। मैग्नीज आयन का हो जाएगा क्या, Mn के ऊपर 2 प्लस, मैग्नीज आयन ना।
मैंगनीज आएगा फेरस फेरिक हो गया क्यूपस फ्लोरिक स्टेनस। कैल्शियम आयन लिखे हो ना, स्कैंडियम आयन, टाइटेनियम आयन, वेनेडियम आयन, ये सब प्लस ही होंगे। ठीक है, मेन हमने क्या लिखवाया आपको, धनात्मक मूलक। ठीक है, अब हम क्या लिखने जा रहे हैं, ऋणात्मक मूलक। ऋणात्मक मूलक चलो देखते हैं क्या होगा। इसे आप नोट कर रहे हो, बोल रहे हैं इसमें, चलो चलो देखते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ऋणात्मक आयन देखते हैं। ऋणात्मक आयन, ऋणात्मक मूलक ना, बता रहा हूँ। ऋणात्मक मूलक की अगर बात करें हम, वहाँ से ले आओ। ऋणात्मक मूलक, ऋणात्मक मूलक की अगर हम बात करें, देखो सबसे पहले आएगा हमारे पास वही H माइनस। अगर H माइनस है तो ये होगा हाइड्राइड आयन। कौन सा आयन, हाइड्राइड आयन। ठीक है, हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन। उसके बाद फिर आ जाएगा हमारे पास, चलो F पर माइनस, F पर माइनस, Cl पे माइनस, Br पे माइनस, I पे माइनस ना। माइनस में आइड जोड़ा जाता है, माइनस में क्या जोड़ोगे, आइड। ये हो जाएगा फ्लोराइड आयन। फ्लोराइड आयन, इसका क्या होगा, क्लोराइड आयन। इसका क्या होगा, ब्रोमाइड आयन। और इसका क्या होगा, आयोडाइड क्या, आयन। देखोगा हाइड्राइड आयन, फिर क्या होगा, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन। उसके बाद O पर 2 माइनस, ये होता है ऑक्साइड आयन। कौन सा आयन, ऑक्साइड आयन। और फिर O2 पर 2 माइनस, O2 पर 2 माइनस, यह रहेगा परऑक्साइड आयन, परऑक्साइड आयन। और O2 पर माइनस, ये होगा सुपर ऑक्साइड आयन। कौन सा, सुपर ऑक्साइड आयन। पीछे बताया गया था ना जब हम लोग पढ़े थे कि रेडॉक्स। तो ऑक्साइड आयन, परऑक्साइड आयन और कौन सा, सुपर ऑक्साइड आयन। फिर इसी बात पे आएगा S पर 2 माइनस, सल्फाइड आयन। कौन सा, सल्फाइड क्या, आयन। अच्छा, एक होगा हमारे पास SO2 पर माइनस ना, SO2 पे नहीं होगा, एक होगा SO3 पर माइनस, और एक होता है SO4 पर माइनस। SO3 पर माइनस होता है सल्फाइट आयन। क्या होगा, सल्फाइट आयन, सल्फाइट आयन। और ये सल्फेट आयन होगा। कौन सा आयन, सल्फेट आयन। तो S पर 2 माइनस क्या होता है, सल्फाइड आयन। क्या होगा, सल्फाइड आयन। और SO3 पे देखो, ये 3 है और ये 4 है, ये 3 है और क्या, 4। तो 3 कम है तो इसमें क्या बोलोगे, सल्फाइट आयन। या 4 है तो सल्फेट आयन। कौन सा आयन, सल्फेट। 8 होगा वो आइट, सल्फेट आयन और सल्फाइट आयन। अच्छा, उस इसी प्रकार आएगा हमारे पास N पर 3 माइनस, नाइट्राइड आयन। कौन सा आयन, नाइट्राइड आयन। फिर आएगा NO2 पर माइनस, और एक लिखेंगे हम NO3 पर माइनस। बताओ कौन नाइट्राइट आयन है और कौन नाइट्रेट आयन है। कम वाले में क्या जोड़ेंगे, आइट, अधिक वाले में एट। ये क्या होगा बोलो, नाइट्राइट आयन ना, ये हो जाएगा नाइट्राइट आयन। और ये क्या हो जाएगा, नाइट्रेट क्या, आयन।
तो कम वाले में 8 लगाते हैं, अधिक वाले में 8 लगाते हैं ना। चलो अच्छा, यहाँ एक और होगा HSO3 और HSO4 लिख देते हैं हम ना। देखो अगर ऐसे आ जाए HSO3 पर सिंगल माइनस और एक होगा HSO4 पर सिंगल माइनस, H प्लस होता है तो प्लस जोड़ने पर एक माइनस कम हो जाएगा ना। इसमें H प्लस जोड़ोगे तो यहाँ देखो, यहाँ कितना था, अरे माइनस नहीं होगा, ये कितना होगा 2 माइनस, ये कितना होगा 2 माइनस, SO3 पे 2 माइनस और SO4 पे 2 माइनस। ठीक, ये मिस्टेक हो गया, सही कर लो। SO3 पे 2 माइनस और SO4 पे कितना 2 माइनस, सही करो उसको। तो SO3 पर माइनस, HSO4 पर माइनस, HSO3 पर माइनस और HSO4 पर माइनस, ये होगा बाई सल्फाइड आयन। H का मतलब बाई, तो आप लिखोगे क्या, बाई सल्फाइड, बाई सल्फाइड आयन, ये बाई सल्फेट आयन, बाई सल्फेट आयन ना। चलो अब हम लिखते हैं कार्बोनेट आयन, हटा दे रहे हैं यहाँ से ना। हम लिखेंगे कौन सा आयन, कार्बोनेट। अब देखो ये आएगा कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन का हो जाएगा CO3 पर 2 माइनस, फिर एक आएगा हमारे पास क्या, बाई कार्बोनेट आयन, कौन सा आयन, बाई कार्बोनेट क्या आयन, और बाई कार्बोनेट आयन का हो जाएगा HCO3 पर माइनस। अब एक बार आएगा हाइड्रोक्साइड आयन, कौन सा आयन, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट आयन ना, और बाई कार्बोनेट आयन फिर हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन की अगर हम बात करें तो होगा क्या, OH पर माइनस। ठीक, कार्बोनेट आयन, बाई कार्बोनेट आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। अब हम देखते हैं कौन सा आयन, फास्फाइड आयन, कौन सा, फास्फाइड आयन ना। और फास्फाइड आयन जो होगा वो होगा क्या, P पर 3 माइनस, फिर आएगा फास्फाइट आयन, कौन सा, फास्फाइट आयन, और ये क्या होगा, फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन। फास्फाइड आयन जो होगा वो होगा आपके पास फास्फाइट क्या, PO3 पर 3 माइनस ना, और ये हो जाएगा PO4 पर 3 माइनस, PO3 पर 2 माइनस, PO4 पर 3 माइनस, PO3 पे 2 माइनस करो तुम। फास्फाइट आयन और फास्फेट आयन क्या होगा, PO4 पे 3 माइनस। उसके बाद आएगा डाइक्रोमेट आयन, कौन सा आयन, डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट आयन का हो जाएगा Cr2O7 पर 2 माइनस, डाइक्रोमेट आयन K2Cr2O7 ना, डाइक्रोमेट आयन। फिर एक आएगा MnO4 पर माइनस, और एक होगा MnO4 पर 2 माइनस। MnO4 पर माइनस होगा परमैंगनेट आयन, परमैंगनेट आयन, आधा नंगा कर लो, परमैंगनेट आयन, और ये हो जाएगा मैग्नेट आयन। एक होगा पर मैग्नेट आयन, और क्या होता है फिर मैग्नेट आयन। डाइक्रोमेट आयन, पर मैग्नेट आयन, मैग्नेट आयन, फॉस्फेट आयन, फॉस्फाइड आयन ना। हाँ एक और है एसीटेट आयन, कौन सा आयन, एसीटेट, ये सबसे बड़ा है। हाँ इसको उल्टा लिख दिया ना, एसीटेट आयन। ये देखो ये ऐसे होगा CH3COO पर माइनस, ये एसीटेट आयन है। तो
कार्बोनेट आयन का CO3 पर 2 बाइकार्बोनेट का एक CO3 पर माइनस, हाइड्रोक्साइड आयन का OH पर माइनस, फास्फाइड आयन का P पर 3 फास्फाइट PO3 पर 2 फॉस्फेट आयन का PO4 पे 3 डाइक्रोमेट आयन का Cr2O7 पे 2 MnO4 पर मैग्नेट आयन MnO4 पे 2 मैग्नेट आयन ना, एसिटेट आयन का CH3CO पर क्या माइनस। ये हमारे क्या है ऋणात्मक मूलक। अब हम क्या करेंगे, एक धनात्मक मूलक लेंगे और एक क्या ऋणात्मक मूलक लेकर के उनसे हम क्या बनाएंगे फार्मूला। और फार्मूला बनाने का तरीका कैसे सीखेंगे, कब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, कब हमें पास ला करके जोड़ देना है, कब हमें होल ट्वाइस करना है। ठीक, ये चीज़ हम सिखा रहे हैं अभी आपको। ठीक, हेलो दोस्तों, अब देखो क्या करेंगे हम। अब हम ये देखेंगे कब उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे और कब होल ट्वाइस होगा, कब पास लेकर के लिखेंगे हम ना। मतलब अब आपको रियल में आणविक सूत्र बनाना सिखाया जा रहा है। जैसे ये है Na के ऊपर, नहीं मान लेते हैं हम, हमें फार्मूला बनाना है सोडियम क्लोराइड का। किसका फार्मूला बनाना है, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड का ना, सोडियम क्लोराइड का। और सुनो, कभी भी केमिस्ट्री में कोई फार्मूला हम लिखते हैं, केवल एसिटेट को अगर छोड़ दें कुछ को, तो हमेशा हमेशा धनात्मक मूलक पहले आएगा और ऋणात्मक मूलक बाद में आता है। हमेशा धनात्मक मूलक पहले, ऋणात्मक मूलक बाद में। नाम भी जब हम बोलेंगे तो पहले धनात्मक मूलक का, उसके बाद ऋणात्मक मूलक का। ठीक, अब अगर मान लो सोडियम, तो इस सोडियम को आप कहाँ ढूंढोगे, धनात्मक मूलक में जो अभी हमने लिखवाया है, तो उसमें ढूंढ के बताओ कि सोडियम का सिंबल क्या है। सोडियम आयन का Na के ऊपर क्या लिखोगे, प्लस, और क्लोराइड आयन का क्या हो जाएगा, माइनस ना। यहाँ देखो एक प्लस और एक माइनस, जब ये प्लस माइनस की संख्या समान रहेगी, मतलब जितना प्लस उतना माइनस, तो आप इनको बस जोड़ करके लिख देना और ये फार्मूला बन जाएगा NaCl। ठीक, मान लो हमें बनाना पोटेशियम क्लोराइड का, किसका, पोटेशियम क्लोराइड का। ठीक, के ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस, और Cl के ऊपर माइनस, तो जितना प्लस उतना माइनस, फार्मूला KCl। मान लो हमको बनाना मैग्नीशियम सल्फेट का, किसका, मैग्नीशियम सल्फेट। और मैग्नीशियम सल्फेट का फार्मूला अगर बनाना है, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होगा, Mg के ऊपर 2+, और सल्फेट का SO4 के ऊपर 2-, जितना प्लस उतना माइनस, जितना प्लस उतना माइनस अगर है तो ये बन क्या जाएगा बोलो, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों को पास करके क्यों लिख दोगे, क्या बनेगा, MgSO4। एक और लिख देते हैं हम, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, क्या लिखते हैं, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। एल्युमिनियम का मतलब Al के ऊपर 3+, और नाइट्राइड का मतलब N के ऊपर 3-, जितना प्लस उतना माइनस, फार्मूला क्या बना, Al(N), ये एल्युमिनियम नाइट्राइड हो गया। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, फार्मूला बनाएंगे। ये तब आप लिखोगे ऐसा जब क्या हो, बराबर हो, जितना प्लस उतना माइनस, जितना प्लस उतना माइनस अगर आता है, बस इनको क्या कर देना, चुपचाप आपको पास करके लिख देना है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ एक प्लस, मतलब इनको चेंज करते हैं, एक पे एक प्लस तो दूसरे पे एक माइनस। ठीक, देखो कैसे किया जाएगा ये। हम लेते क्या है, अच्छा इसको पूरा हटा देते हैं ना, इसे आप नोट कर लीजिएगा, और नोट करना तो यार। चलो अब हम क्या करेंगे, लिखते हैं। जैसे मान लो हमें बनाना है सोडियम सल्फेट का, किसका, सोडियम सल्फेट। सोडियम का क्या होगा बोलो, Na के ऊपर प्लस, Na के ऊपर क्या होगा, प्लस, और सल्फेट का मतलब SO4 के ऊपर 2-। इधर देखो, इधर एक प्लस और इधर 2-। अगर ये ऐसा आएगा, यहाँ होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब केवल आंकिक मान का होगा, कितना, जैसे यहाँ कितना प्लस, एक का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, यहाँ कितना माइनस, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो एक तो लिखा नहीं जाएगा,
तो हम क्या करेंगे बोलो, Na के नीचे ये देखो कितना माइनस 2, ये 2 आ जाएगा इसके नीचे, ये हो जाएगा Na2 और फिर ये हो जाएगा SO4। फार्मूला क्या बना, Na2SO4। ठीक। अब अगर हमारे पास आ जाएगा पोटेशियम सल्फेट, किसका फार्मूला, पोटेशियम क्या सल्फेट, और पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला, पोटेशियम का मतलब K+, सल्फेट का मतलब SO4 पे 2 तो 2 यहाँ और ये यहाँ, क्या बना बोलो, K2SO4। मैग्नीशियम क्लोराइड क्या लेते हैं हम, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला देखो, Mg के ऊपर 2+, क्लोराइड का मतलब Cl के ऊपर माइनस, ये 2 यहाँ जाएगा और 1 यहाँ जाएगा, एक लिखा नहीं जाएगा, क्या बनेगा MgCl2, ये 2 इसके नीचे चला जाएगा तो बना MgCl2। हमें बनाना है मैग्नीशियम नाइट्राइड, क्या बनाना है, मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम का मतलब क्या होगा, Mg के ऊपर 2+, नाइट्राइड का मतलब N के ऊपर 3-, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, क्या बनेगा बताओ, ये 3 इसके नीचे आएगा और 2 यहाँ जाएगा, तो बनेगा Mg के नीचे ये 3 यहाँ, ये 2 यहाँ, तो Mg3N2। ठीक है, क्या बना, Mg3N2। अब एक और आपको बताते हैं कब होल ट्वाइस होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कब किया जाएगा, हाँ जब प्लस और माइनस भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, नंबर सेम ना हो, तो आंकिक मान केवल इसको यहाँ ले जाओगे और ये वाला यहाँ जाएगा। ठीक है, ऐसे। अब आगे आते हैं, देखो चलो देखते हैं। मान लो हमें बनाना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनाना, हाँ मैग्नीशियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम का क्या होगा बोलो, Mg के ऊपर 2+, हाइड्रोक्साइड के मतलब हाइड्रोक्साइड का सिंबल OH पर माइनस, ये 2+ और ये माइनस, यहाँ देखो ये क्या है, 2 लोग हैं ना, तो हम अभी क्या सीखें, ये चीज़ यहाँ जाएगा, ये चीज़ यहाँ जाएगा, तो अगर इस 2 को यहाँ ले जाएंगे, इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, 2 बार लिखना पड़ेगा भाई, 2 अच्छा रहे तो 2 बार लिखना पड़ेगा, इसलिए हम क्या लगा देंगे, होल। तो 2 बार ना लिख करके यहाँ कोष्टक लगा कर क्या लिख देंगे, 2, और एक वाला इसके नीचे जाएगा जो कि लिखा नहीं जाएगा, तो क्या होगा बताओ, ये बनाएगा क्या, MgOH का होल बस ना। जब ये एक से ज़्यादा हो, हमें यहाँ ज़रूरत पड़ जाए कितनी बार लिखने का, 2, क्योंकि आप देखो अगर इस 2 को यहाँ लिखोगे तो इसके साथ ऑक्सीजन भी तो है, इसके नीचे नहीं लिखोगे तो गुस्सा नहीं जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ ऐसे होल बस लगाना। ठीक है, समझ में आया आपको। ऐसे एल्यूमिनियम सल्फेट का बनाना, मैं क्या बनाना बोलो, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का अगर बनाना आपको, हाँ तो Al पे क्या आ जाएगा, 3+, और सल्फेट का मतलब SO4 पर 2-, क्या करें बोलो, ये 2 कहाँ आएगा, इसके नीचे, और ये 3 कहाँ जाएगा, इसके नीचे। अच्छा अगर इसके नीचे 3 लिखोगे तो ये 4 थी 43 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, क्या ये सही है, नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, हाँ कोष्टक लगाना पड़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा बोलो, Al इसके नीचे आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा SO4 का होल थ्राइस, 3 है तो क्या बोलोगे थ्राइस, 2 होगा तो क्या बोलोगे ट्वाइस, तो फार्मूला बना Al2SO4 का होल थ्राइस, थ्राइस। ठीक है, ऐसे ही एक और है, जब हम वहाँ माइनस पहले लिखते हैं, क्या लिखेंगे, माइनस को पहले लिखा जाएगा। ठीक, ये अच्छा, ये होल ट्वाइस वाला समझ में आया आपको। ठीक, एक और बता दें, तो अगर मान लेते हमारे पास आ जाए फेरिक सल्फेट, क्या, हाँ फेरिक सल्फेट, फेरिक एक अधिक, तो Fe के ऊपर क्या होगा 2+, भाई Fe 2 ही तो बनाता है, एक अस और एक अस में
लेस वाला 2+ और एक में तो Fe2+ और सल्फेट का क्या हो जाएगा SO4 के ऊपर 2- नहीं, अच्छा फेरिक है, फेरिक सल्फेट और ये हो जाएगा Fe के ऊपर 3+ और SO4 के ऊपर 2-, ठीक। तो फेरिक सल्फेट यानी Fe3+ और SO4 पे 2- क्या होगा बताओ, ये 2 इसके नीचे आएगा, 3 इसके नीचे जाएगा, क्या बनाएगा Fe2 और यहाँ SO4 का होल थ्राइस, 3 है तो थ्राइस, तो बना Fe2SO4 का होल थ्राइस ना। तो अगर ऐसा आप देखोगे तो इस फार्मूले जान जाओगे इसके ऊपर क्या है, ये वाला अंक यहाँ ले जाओगे तो Fe के ऊपर क्या 3 आ जाएगा। इसको तोड़ना भी सिखाएंगे आपको हम। अब देखो नेगेटिव आयन वाले का कैसे नाम लिखा जाएगा, ये हटा दें, चलो देखते हैं कैसे किया जाएगा। ऋणात्मक मूलक का जैसे हमारे पास आ जाए सोडियम एसीटेट, क्या सोडियम एसीटेट, ठीक, सोडियम एसीटेट ना, एसीटेट, सोडियम का क्या होगा बोलो Na के ऊपर प्लस, एसीटेट का क्या होगा CH3COO-, लेकिन यहाँ ये बड़ा आयन ना, इसको पहले लिखा जाएगा और इसको बाद में, इसके लिए ये इसको कहाँ लिखा जाएगा पहले। एसीटेट वाला जब भी आएगा तो इसका फार्मूला कहाँ लिखोगे तुम पहले CH3CO- और यहाँ लिखोगे Na के ऊपर प्लस, ये देखो जितना प्लस उतना माइनस, क्या बन जाएगा CH3COO-Na। अगर हमें लिखना कैल्शियम एसीटेट, क्या लिखना है, हाँ कैल्शियम एसीटेट, ये एसीटेट, एसीटेट कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट का अगर लिखोगे तो Ca के ऊपर 2+, एसीटेट का क्या लिखोगे CH3CO का, लेकिन ये चीज़ कहाँ लिखा जाएगा पहले, हो जाएगा CH3COO और माइनस और Ca के ऊपर 2+, ये 2 यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, 2 यहाँ जाएगा तो क्या करना पड़ेगा होल ट्वाइस, फार्मूला बनेगा क्या बोलो CH3COO का होल ट्वाइस Ca। ऐसे मैग्नीशियम एसीटेट का बनाना होगा तो क्या करोगे, मैग्नीशियम एसीटेट जहाँ Ca वहाँ क्या जाएगा Mg, तो एसीटेट वाले फार्मूले में पहले किसको लिखा जाता है इसको CH3CO- को, ठीक है। इस प्रकार आपने क्या किया, जितने भी आणविक सूत्र जिस तरीके से हमने क्या किया बनाना सीख लिया, ठीक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करिए, ठीक, शेयर करिए, लाइक करिए, धन्यवाद। बोल लेंगे।